पैसे तो खर्च होने हैं भैया, रोटी पानी तो खाओगे, पैसे तो लगेंगे, किराया भाड़ा तो लगेगा। और शराब पियो, मटन खाओ, मांस खाओ तो भी पैसा लगना है। तो पुण्य तो अच्छे काम करो तो भी पुण्य अच्छे काम में खर्च होते हैं, और बुरे काम करो उसमें भी पुण्य खर्च। तो उसके पुण्य बुरे काम में खर्च हो गए, वैश्या के मुजरा में, गलत संगति में। और तूने सत्संग किया, आज के दिन तुझे मरना था क्योंकि तेरे पुण्य ज्यादा नहीं थे, पिछले जन्म के तेरी मृत्यु थी, पर तूने इस जन्म में उस थोड़े से पुण्य का सदुपयोग किया और सत्संग में अच्छे कामों में अपने मन को लगाया। तो भगवान ने तेरी मौत को, जो लोहे की कील घुसी, वो लोहे की कील नहीं, मृत्यु ही तेरी आई थी, जिस मौत को भगवान ने लोहे की कील में तब्दील कर दिया, बदल दिया। ये ईश्वर का न्याय है। तू नहीं समझ सकता कि भगवान न्याय कैसे करते। मेरी मां, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपने किसी के साथ अन्याय किया था किसी जन्म में, इसलिए आपके साथ हो रहा है। वो कर्म दंड है। कभी किया होगा आपने किसी के साथ अन्याय? भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, किया था उन्होंने किसी जन्म में सांप के साथ अन्याय, सांप को डाल दिया था कांटों में, भोगना पड़ा। फिर भोगना पड़ेगा। बचा कौन? जो बचा हो, भगवान के पिता को भोगना पड़ा। दशरथ जी को उन्होंने एक बच्चे को मार दिया था। श्री दशरथ जी महाराज ने, अंधे थे उनके माता पिता, पानी भरने आया था, मार दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें जंगल में जाके मूक प्राणियों की हत्या करने की? गए, उस हत्या के चक्कर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, मर गया, जिसका दंड भोगना पड़ा भगवान के पिता को। बोलो हाँ, भगवान के पिता को भी भोगना पड़ता है। दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। ये खुद के कर्म दंड ही तो थे। जब उन्हें भोगना पड़ा तो आप जितने लोग बैठे हैं बच जाओगे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, भोगना हमें ही पड़ेगा। और जब भोगने का नंबर आएगा ना, आदमी समझता नहीं है। मेरी माँ, आप आज समझ रही हो नहीं समझ रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात समझो, ये संसार इतना बड़ा है। अभी आपकी जवानी है, शरीर सही है तो आप पूरा संसार घूमती हो, लेकिन एक दिन जो आदमी संसार घूमने वाला था, जब बूढ़ा होता है तो फिर वो अपने घर में ही स्थिर हो जाता है। थोड़ा बूढ़ा हुआ तो केवल अपनी सोसाइटी में ही घूमता है, और बूढ़ा हुआ तो सोसाइटी से निकल के केवल घर में ही घूमता है, और बूढ़ा हुआ तो घर के चार दीवारों के अंदर वो एक कमरे में ही रह जाता है, और बूढ़ा पाता तो पूरे कमरे में नहीं, एक 3x6 की खटिया पलंग में पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेने वाला व्यक्ति, पूरी दुनिया घूमने वाला व्यक्ति एक दिन 3x6 की पलंग में सिमट करके रह जाता है। ये बात सही है या झूठी है? बोलो, सही है? इसलिए ये संसार कभी हमारा था ही नहीं। अभी से संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लो, समझदारी यही है। ये संसार धोखा है। अपना कहते कहते जिनके लिए मर रहे हो वो तुम्हारे हैं ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मीरा ने कहा मेरे तो। बताओ, जो अत्यधिक बूढ़े हो जाते हैं एक खटिया तक सीमित रह जाते हैं कि नहीं? ये वही लोग तो थे कल तक उछल कूद करते थे, लड़ते थे, अरे मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूं, जानता नहीं है मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरा पैसा। कहां गया तेरा पैसा, कहां गया तेरा रुतबा? एक कोने में पड़ा है घर के।
यही औकात है आपकी, हमारी यही असलियत है। ज्यादा अकड़ ना रखा करो मेरी माँ। चार बादलों ने सूर्य की, चार बादलों ने सूर्य को भी ढक लिया, देख लो। शाम होते ही सूर्य की गर्मी भी चली जाती है। गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं टिकती, तुम्हारी और हमारी अकड़ गर्मी कितने दिन टिकेगी? पता नहीं क्यों नहीं समझते आप लोग। एक इंसान बन के रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सबका भला करो, सबकी सेवा करो, सब में भगवत दर्शन करो। तेरे जैसे कितने माटी हो गए, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। इसलिए मेरी माँ हर हाल में भगवान का धन्यवाद करेंगे। और भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, पैरों में बंधन था, हाथ में बंधन सारा खुल गया। जो भगवान को लेकर चलेगा वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये मैसेज है। आप सब मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान को हृदय में स्थापित कर लो, यही रहस्य है जीवन का। संसार में अब आप कहें महाराज जी फिर हम अपनी गृहस्थी कैसे चलाएं? आप कहते हैं भगवान से प्यार करो, भगवान भगवान, तो क्या काम ना करें, दुकान ना चलाएं, पैसा ना कमाएं? नहीं, कमाओ। हमने ये तो कभी कहा ही नहीं कि काम ना करो, काम करो। काम तो हम भी करते हैं। आपके घर में कितने लोगों का परिवार है? 5 लोगों का, 10 लोगों का। हमारे यहाँ तो 263 माताएं हैं। हम सबकी सेवा करते हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। काम हम भी तो करते हैं, तुमसे ज्यादा काम करते हैं। तुम गृहस्थ हो, हम भी तो गृहस्थ हैं। तुम्हारी 1 माँ है, 2 माँ है, हमारी 263 माताएं। बताओ हम कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं? बताओ। तुमसे ज्यादा काम करते हैं हम। तुमसे ज्यादा काम करते हैं और तुमसे कम आराम करते हैं। तुमसे ज्यादा काम करते हैं और तुमसे कम खाते हैं हम। तुम्हारे जितने खर्चे हैं उसके आधे के आधे भी हमारे खर्चे नहीं हैं। हमारा खर्चा केवल दाल रोटी का है। जहां जाते हैं बस रोटी खाते हैं, दाल सब्जी खा लेते हैं, बस। इससे ज्यादा खर्चे ही नहीं। हम कौन सा काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सारा काम। गृहस्थी आप चला रहे हैं, हम भी गृहस्थी चला रहे हैं। हमारे पास भी ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं, आप भी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, दास भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में रह के भजन नहीं हो सकता। फर्क कितना है आप में और हम में? फर्क कितना है मेरी माँ कि आपने अपने परिवार को अपना मान रखा है, हमने कभी अपना माना ही नहीं। जो है प्रभु आपका है और जिम्मेदारी जो आपने दी है वो हम निभा रहे हैं, बस। ये पूरी जिम्मेदारी, ये परिवार मेरा कभी था ही नहीं, भगवान का है। आपने क्या माना? ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी पत्नी, मेरा बेटा। मैंने अपने बेटे को कभी अपना बेटा कहा ही नहीं, माना ही नहीं, भाव ही नहीं जागता कि ये मेरा है। यही है कि प्रभु सब संपत्ति आपकी है, आपका ये धन है। आपने मुझे 2 बेटों की जिम्मेदारियां दी हैं, वो पूरी कर रहा हूं। 263 माओं की जिम्मेदारी दी है इन्होंने, निभा रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में संतों की अन्य क्षेत्र की सेवा की जिम्मेदारी दी है, कर रहा हूं। कथा सुनाने की जिम्मेदारी दी है, कर रहा हूं। सब काम भगवान ने दिया, मैं तो गोविंद आपका काम कर रहा हूं। इसमें मेरा क्या है बताओ? क्या मेरा है? और आप लोग गलती कहां करते हैं? यही गलती कर, ये सब मेरा है। करो ना सारा काम, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर ये नहीं कहो कि ये मेरा है। से पैसा कमाओ, पर पैसे कमाने का उद्देश्य क्या है? अच्छा आप लोग पैसा कमाते हैं, मैं भी पैसा कमाता हूं, इंदौर आया हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं रोज दान करो, थोड़ा थोड़ा दान करो। मैं भी तो मांग रहा हूं, आपसे ले रहा हूं, आप दे रहे हैं। फर्क क्या है? पैसा आप भी फ्री में कोई काम नहीं करते। मजदूर भी दिन भर काम करता है, 500 रुपए लेता है। हम भी काम करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं। फर्क इतना है
कि आप पैसा कमाते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं, फर्क इतना है आप अपने लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं। आप किसके लिए कमा रहे हैं बताओ? अपने परिवार के लिए, अपने लिए। हम भी पैसा कमाते हैं, बताओ हम किसके लिए कमा रहे हैं? हमारी एक माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, ऑपरेशन का बोला है डॉक्टर ने, उसका ऑपरेशन कराना है। किससे मांगते हैं हम? कमाएंगे नहीं तो ऑपरेशन कैसे कराएंगे उस माँ का जिसके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया? 263 माएं हैं, क्या नहीं लगता तुम्हें? एक माँ बोझ लगने लग जाती है, हमें 263 माताएं बोझ नहीं लगती। हम भी तो कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? कोई बांध कर थोड़ी ले जाएंगे हम। हमें पता है कि ईश्वर ने यदि 2 पैसा कमाने की योग्यता दी है तो पैसा कमाओ, पर उस धन को धर्म के लिए कमाओ, परमार्थ के लिए कमाओ, कि वो पैसा समाज की सेवा में काम आए। और जो मेरे से बनता है साहब मैं करता हूं। सारी मेरी वृद्ध माएं खुश हैं। और सोचो मैंने किसी के घर चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, केवल आपसे भीख मांग मांग कर ये सेवाएं हो रही हैं। आप लोग भी देते हैं, देने से आपका भी घटता नहीं है ना? और सेवाएं भी चल रही हैं, और आज से नहीं चल रही हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, वृंदावन में 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं। 30,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं। कोई भी आए, भरपेट भोजन वृंदावन धाम में भरपेट भोजन मिलता है। हम कमाते हैं। अब देखो ये सब चीजें बताने की नहीं है, फिर भी मैं प्रसंग बस बोलना पड़ता है ताकि आप समझ पाए। आप कभी वृंदावन आना और वहां का भोजन करके देखना, वहां की दाल और वहां का चावल खाकर देखना। जो चावल आप अपने घर में खाते होंगे उससे अच्छा चावल वहां मिलता है आपको। हमारे देश में सबसे अच्छा चावल क्या माना जाता है? बोलो। बासमती माना जाता है। 30,000 लोगों को भोजन में वही बासमती चावल परोसा जाता है। 12 महीने चावल 40 रुपए किलो का भी मिलता है। चावल 50 रुपए किलो का भी बाजार में है। पर आप आश्चर्य मानेंगे, वृंदावन में जो चावल का प्रयोग भक्तों के लिए होता है वो 90 रुपए किलो वाला चावल प्रयोग होता है, सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा अतिथि भगवान है और आप सब भक्त अतिथि के रूप में आते हैं, और अतिथि भगवान होता है तो भगवान को अच्छे से अच्छा खिलाना चाहिए, उसकी सेवा अपने से ज्यादा होनी चाहिए। ये मेरा भाव है। मैं भी कमाता हूं, किसके लिए? मुझे सेवा करना अच्छा लगता है, मेरा नशा है सेवा, करता हूं। पैसा कमाता हूं मैं सेवा के लिए, समाज के लिए, परोपकार के लिए। जितना बनता, मेरी जितनी औकात, मेरी जितनी हैसियत, उतना करता हूं। आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाते हैं आप, फिर भी आप रोते हैं ये नहीं है वो नहीं है। हमारी 263 माओं में कोई ना कोई मां रोज हॉस्पिटल में होती है। सारी बूढ़ी माएं, कोई 80 साल की मां है, कोई 95 साल की मां है, कोई 100 साल की मां है। आए दिन बीमार हो जाती हैं मां। सबको व्यवस्थित हॉस्पिटल ले जाके उनका, यदि डॉक्टर ने बोला है कि इसका इलाज दिल्ली में होगा तो दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है, दिल्ली में उसका इलाज होता है माँ का। ऐसा नहीं है कि नहीं जी आप तो यहीं कर दो, नहीं। मेरी माँ है, वो माँ नहीं है, भगवान है। मेरा धर्म है सेवा करना। और ये सवाल मेरे से आप ना पूछेंगे कभी कि आपने माँ की सेवा कैसे की। ये सवाल जब पूछेंगे तो भगवान पूछेंगे मेरे से। आप तो आते हैं, देखते हैं, अपनी आंखों से देखिए। आपकी आंखों से तो शायद कुछ छूट भी जाए, इनकी आंखों से तो नहीं छूटेगा। इसलिए मुझे हिसाब आप लोगों को नहीं देना, मुझे हिसाब इन्हें देना। इसलिए ये दास गृहस्थ में रह के सारे काम करता है। पैसे कमाओ साहब, खूब कमाओ, पर शराब के लिए ना कमाओ, मांस के लिए ना कमाओ, अय्यासी के लिए ना कमाओ। पैसा कमाओ धर्म परोपकार के लिए कमाओ, सुरा और सुंदरी के लिए ना कमाओ।
गाड़ी बंगला घोड़ा के लिए आप लोग पैसा किसके लिए कमाते हैं? बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। हाँ, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, परोपकार। सत्यनारायण भगवान की कथा आप में से कितने लोगों ने सुनी है? सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटी सी कथा आती है। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के ला रहा था। पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो वहां रुक गया। बोला क्या हो रहा है? बोले कथा हो रही है। पंडित जी ने प्रसाद दिया। लकड़हारा बोला क्या हुआ, ये किसका प्रसाद है? बोले आज हमने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी, ये पंजीरी का प्रसाद ले लो। बोले क्या ये कथा मैं भी सुन सकता हूं? मैं तो लकड़हारा हूं। हाँ हाँ, पंडित जी ने कहा कोई भी करा सकता है। अच्छा, तो लकड़हारे ने प्रसाद लिया, चरणामृत लिया, पानी पिया और लकड़ी का गट्ठा सिर में रखा और सोचता हुआ गया कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। उस दिन उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। ये सत्यनारायण भगवान की कथा में आप लोग सुनते हैं। उस दिन उसे लकड़ियों के कितने दाम मिले? दूने। क्यों? क्योंकि अभी तक वो लकड़ियां अपने लिए बेचता था। आज उसके अंदर परोपकार की भावना आ गई कि आज मैं जो पैसा मिलेगा उससे मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगा, लोगों को बुलाकर प्रसाद बंटवाऊंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। परोपकार की भावना जुड़ते ही उसकी इनकम डबल हो गई। आप समझते नहीं है सिद्धांत? परोपकार की भावना से ही इनकम डबल होती है। इसलिए हमारे यहां दान करने की परंपरा है। दान जरूर किया करो। दान देने से धन, कुएं से पानी निकालने से कुएं का पानी बढ़ता है या घट जाता है? उत्तर दो, बोलो। कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो पानी शुद्ध होता है या गंदा हो जाता है? कुएं से पानी निकलता रहेगा, पानी शुद्ध रहेगा और पानी भी रहेगा। ये जीवन का सिद्धांत है। धन आए तो धन से धर्म करते रहोगे तो धन की वृद्धि होती रहेगी। इसलिए कहता हूं दानम दुर्गति नाशनम। दान करने से उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती, अधोगति नहीं होती। गृहस्थ में रहो, सेवा करो, परोपकार की भावना रखो। मुझे बचपन की बातें याद हैं। मैं बचपन में मेरी मां भीख मांगा करता था। गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था। जब मैं भीख मांगने जाया करता था तो कुछ लोग, आपने भिखारियों को कैसे भीख देना लोगों ने कैसे देते हैं? कुछ लोग अपने खाने के लिए अच्छा रखते हैं और भिखारियों के लिए टूटा हुआ चावल, मोटा सा चावल रख लेते हैं। जब मैं भीख मांगने गांव में जाया करता था, कुछ लोग मुझे वो दिया करते थे जो भिखारियों के लिए अलग से रख दिया जाता था। जब मैं लिया करता था तो मैंने मन में कभी भाव बनाया कि कभी बिहारी जी मुझे सामर्थ्यवान बनाएंगे तो अन्न दान जरूर, अन्न क्षेत्र जरूर चलाऊंगा, ये सेवा जरूर करूंगा। भगवान कितने दयालु हैं। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं। आपका कहना गलत है। सही ढंग से कहना नहीं आया आपको, इसलिए भगवान सुनते नहीं है। आपके सामने ये जो बैठा है, ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में भीख मांगा करते थे। घर घर जाके भीख मांगा करते थे। लोग चावल आटा दिया करते थे। कई बार कुछ लोग वो दिया करते थे जो बिल्कुल बारीक कनकी जिसको बोलते, चावल के कई टुकड़े हो जाए ना तो वो भिखारियों के लिए रख दिया जाता था। मैं वो देखकर कभी बोला करता था, कभी भगवान मुझे सेवा के लायक बनाएंगे तो मैं सेवा में वही समर्पित करूंगा जो मैं स्वयं ग्रहण करता हूं, वही समाज को दूंगा, वही सेवा में समर्पित करूंगा। आप कहते हैं भगवान सुनते नहीं है। अरे मुझ जैसे भिखारी को यहां बिठा करके और इतनी सेवा ये दास अनिरुद्ध से करा रहे हैं भगवान। ये सुना नहीं तो कैसे करा दिया बिहारी जी ने? सुना तब ना कराया। भगवान हम जैसे भिखारियों की भी सुनते हैं। भगवान हम जैसे दो कौड़ी के लोगों की भी, जिनकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं, उनकी भी सुनते हैं भगवान। कोई पुकारे तो
पुकार में भी निष्कामता हो मेरी मां, निष्कपट भाव से पुकारो। यदि स्वार्थ रख के पुकारेंगे ना, नहीं सुनेंगे भगवान। पुकार हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। पुकार कर देखो, ना सुने तो कहना। मैं इस बात का गवाह हूं, मेरी औकात क्या थी। इतनी सेवा ठाकुर जी करा रहे हैं तो किसके बल से, कोई मेरी आज हैसियत है क्या? ये सब इनकी कृपा है। ये कुछ बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बोलते नहीं हैं। ये बिना बोले सब बोल जाते हैं मेरी माँ। ये चलते नहीं है, ये मत समझना ये चलते नहीं है। ये चलते नहीं है, ये अपने भक्तों को चलाते हैं। 2013 में मैं 20 फीट ऊपर से गिर गया था, ऊपर छत से 20 फीट ऊपर से गिर गया था। कोल्हू टूट गया था। डॉक्टर ने बोला था अब आप कभी चल नहीं पाएंगे, और चलेंगे तो लंगड़ा करके चलेंगे। मुझे डॉक्टर पर नहीं, अपने कन्हैया पर भरोसा था कि यदि चलाने वाले वो हैं तो वो चलाएंगे, और बिठाने वाले वो हैं तो वो बिठाएंगे। कोल्हू टूट गया था। इंदौर के कुछ भक्त आए भी थे मुझे देखने के लिए। 2013 की बात थी। 2 दिन बाद कथा होने वाली थी महू में, चक्की वाले महादेव में कथा थी। 2 दिन बाद कथा होने वाली थी, और 2 दिन पहले मैं गिर गया। जून की घटना थी, गिर गया। कुछ भक्त आप में से आए थे, पुराने जो भक्त जुड़े हैं वो आए भी थे देखने के लिए जब मैं हॉस्पिटल में था। फिर वो कथा नहीं हुई क्योंकि मैं तो तैयार था, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, आप कोल्हू टूट गया, चूरा हो गई थी हड्डी। पर बिना ऑपरेशन के, बिना कुछ के अब मैं कबड्डी भी खेल लेता हूं, दौड़ भी लेता हूं। ये किसकी कृपा है? फिर आप कहते हैं सुनते नहीं है भगवान। गीता जी में एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। इसका अर्थ सुनो, मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। अर्थ सुनो, जब भगवान कृपा करते हैं ना तो गूंगा भी पंचम सुर में बोलता है। गूंगा, मेरे जैसे गूंगा बोल रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है। लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है। जब मैं गिरा तो मैं बैसाखी लेके चलता था। 2 महीने बिस्तर पे ही रहा, ना हिलना ना डुलना, बिस्तर पे ही 2 महीने तक। फिर मैं थोड़ा थोड़ा, डॉक्टर ने कहा चलो, तो मैं चला। तो बैसाखी दोनों हाथ पर लेकर चलता था। जब मैं घर आया अपने गांव तो 2 महीने जो बिस्तर में पड़ा हो, तो सोचो उसको चलने की कितनी जल्दी होगी। मुझे बड़ी जल्दी थी। मैं जानता हूं कि लंगड़ा होना कितना दुर्भाग्य है। 1 कदम चल पाने की कीमत क्या है, ये मेरे से कोई पूछे, मैं जानता हूं। जब मैं बैसाखी लेकर चलता तो डॉक्टर ने बोला ज्यादा चलना नहीं, पर मेरे गांव के एक चाचा से मैंने कहा चाचा चलो चित्रकूट चलते हैं। मैं उसी बैसाखी को लेकर मंदिर गया था दर्शन करने, और वहीं से कमर में एक दुपट्टा लपेटा था, एक ऊपर बनियान और एक दुपट्टा ऊपर। वैसे ही हाल में किसी से बताए बिना हम लोग चित्रकूट चले गए। संयोग बस रातों सवेरे ट्रेन मिल गई, चित्रकूट जी उतरे, और उसी लंगड़ा अवस्था में उसी वैसाखी को लेकर मैंने कामता नाथ जी की परिक्रमा लगाई थी पहली। तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, इस बात का गवाह मैं हूं। किसकी कृपा है ये? कौन चला रहा है? 25 फीट ऊपर, 20 फीट ऊपर से गिरा था, मर जाता तो क्या होता, लेकिन नहीं, जब बचाने वाले भगवान हैं, उन्हें वो बचाए हैं। तब मुझे लगा था मैं मर ही क्यों नहीं गया। तब भगवान को शायद मुझे बचाना था। मेरे द्वारा भगवान ने मेरे से जो कार्य कराया है, ये काम करवाना था भगवान को, इसलिए मुझे बचा के रखा इस काम के लिए। मतलब ईश्वर ने आपको बनाया है तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनाया। जो आप कर रहे हैं समझ लो कि भगवान आपसे ये कराना चाहते हैं। अच्छी नीति, अच्छी नियत से वो काम करना, विधाता ने आपको उस काम के लिए चुना।
जैसे रमेश मेंदोला जी के लिए भगवान ने इन्हें बनाया और इंदौर भेजा, इसीलिए कि जाओ तुम सबको कथाएं सुनवाते रहना, इसलिए इनको बनाया है। मुझे इसलिए बनाया कि माओ की सेवा करूं और ये सब काम आपको करूं। आपको भी कोई ना कोई जिम्मेदारी भगवान ने दी होगी, छोटी बड़ी जो आपको ईश्वर ने दी हो सो निभाना। ये सोच के निभाना कि ये जिम्मेदारी किसकी है, किसका काम है, ये अपना ना मान लेना। संपत्ति सब रघुपति के आए हैं। जीवन में सब कुछ है मेरी माँ, पर भगवान की कृपा हर समय मान कर चलो। गोविंद मेरे साथ हैं, फील करो, महसूस करो, उनके सिवा मेरे साथ मेरे पास कोई नहीं है। मैं कितनी गवाही दूं, जब मैं कभी मेरे से भगवान, कभी मुझे कटघरे में खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ कि तुम भगवान को कितना जानते हो, तो मेरे पास एक एक जो खून की बूंद होगी ना, वो खून की, रक्त की एक एक बूंद कृष्ण की गवाही देगी कि कृष्ण की कृपा से मेरी धमनियों में खून दौड़ रहा है, मेरे शरीर में ये खून दौड़ रहा है, तो केवल कृष्ण कृपा के बल पर। मेरी सांसें कृष्ण ही मेरी सांसें हैं, मेरे जीवन में कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। इसलिए एक भरोसे, मैं कभी किसी का विश्वास भगवान के अतिरिक्त नहीं करता। भगवान ही मेरे, मुझे जरूरत ही नहीं है। एक भगवान पर विश्वास कर लिया ना, फिर सब पे कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। विश्वास करो तो सही, आप लोग गहराई पर उतर के देखिए तो सही, फिर परिणाम आएंगे। आपको कई बार परिणाम मिलते नहीं है, महाराज जी हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, नहीं, आप पहले बनिए। भगवान ना पहले परीक्षा बहुत लेते हैं। सोचिए कि मेरे जीवन में मैं भीख मांगता था, तब भी मैं शिकायत नहीं करता था कि हे भगवान मैं भीख मांग रहा हूं, मुझे शर्म नहीं आती थी। जो भगवान की इच्छा, भगवान यदि इसी में खुश हैं तो मैं इसी में खुश हूं। मैं अपनी खुशी नहीं चाहता, मेरे कन्हैया जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम।